अंडरआर्म्स करने में आप सबको भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है क्या यार? मेरे को तो होती है और मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उनको भी होती है। बट डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको अंडरआर्म्स करने चाहिए और दर्द भी नहीं होगा, बहुत लाइट वे में होगा। तो किस तरह से क्लीनिंग करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ वैक्स। यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आपको अंडरआर्म्स के लिए वैक्स निकालनी है तो बहुत ज़्यादा नहीं निकालनी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप हीटर में, वैक्स हीटर में आप बहुत सारी वैक्स पलट देते हो तो वो मॉइस्चराइज़र छोड़ जाती है और बाद में आपकी वैक्स किसी काम की नहीं रहेगी, उसमें स्वेट होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी। फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या हुआ, इतनी सारी वैक्स कैसे ख़राब गई। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपको सिर्फ इतनी ही वैक्स लेनी है जितने की ज़रूरत हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट हनी वैक्स का इस्तेमाल किया है और आप सब लोग यहाँ पे देख लो किस तरह से मैं वैक्स कर रही हूँ। तो हीटर है यहाँ पे, अगर आपके पास हीटर नहीं है तो देसी जुगाड़ मैं बाद में बताऊँगी किसी और वीडियो में, ठीक है? बट यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी काम करो यार सफाई से करो। और पार्लर में वैक्स किस तरह से की जाती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है आपको, सबसे बड़ी बात इसको बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, ठीक है? ये एकदम ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। आप अभी देखना, ये थोड़ा सा मैं थिक रखती हूँ, थोड़ा सा डार्क रखती हूँ क्योंकि अंडरआर्म्स जो है हमारे मॉइस्चराइज़र छोड़ते हैं और मॉइस्चराइज़र छोड़ने के बाद वो फिर स्वेटिंग होने लगती है और अच्छे से हेयर रिमूव नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आपको वैक्स गर्म करनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी, बिल्कुल लाइट वे में करनी है। तो अंडरआर्म्स की ग्रोथ देख लो, 2 साइड ग्रोथ है यहाँ पे, किसी किसी के 3 साइड भी होती है बट यहाँ 2 साइड है। सबसे पहले हमें स्किन को ड्राई करना है और उसके लिए हमें लगाना है टेलकॉम पाउडर। और यहाँ पे जो पाउडर होता है वो थोड़ा अलग आता है जिससे कि मॉइस्चराइज़र एकदम से ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस पाउडर का यूज़ करना है। लगाने का तरीका देख लीजिए, 2 डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ है, देखो एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। सबसे पहले आपको ऊपर की साइड वैक्स लगानी है और ये स्ट्रिप देख लीजिए, पट्टी देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे हो रहे होंगे ना वहाँ से आपको यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हमें अच्छे से इसको मसाज करनी है, देखो कितने प्यार से करनी है और बिल्कुल भी इस तरह से टाइटली नहीं करनी है कि दर्द हो। आपको बहुत स्मूथ तरीके से चलना है और जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख लो, कितने बहुत प्यार से करती हूँ मैं सारे काम। और जिन लोगों को लगता है ना कि अंडरआर्म्स कराने में बहुत दर्द होता है तो यार आपकी स्ट्रिप्स खींचने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और जैसे ही आप पट्टी खींचते हो उसके बाद आप हाथ रख लो जिस तरह से मैंने रखा था। इसका बेनिफिट ये रहता है कि दर्द नहीं फील हो पाता और वो जो दर्द होता है ना हमारी फिंगर से दब जाता है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल किया है ताकि जो हमारी वैक्स में से मॉइस्चराइज़र निकला था वो ड्राई हो जाए। अब आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपको प्रॉपर कवर कर लेना है, आपको वैक्स नीचे की साइड लगानी है और जो स्ट्रिप्स है वो ऊपर की साइड खींचनी है। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि वैक्स लगाते समय यही हमारा मेन प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है तो स्ट्रिप्स को आपको अपोजिट साइड खींचना है। जैसे कि देखो मैंने वैक्स जो लगाई है वो नीचे की साइड लगाई है तो हमारी जो पट्टी है वो ऊपर की साइड खींचेगी, ठीक है? और देखो लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 1-2 हेयर रह जाते हैं तो वो इसी स्ट्रिप से निकल आते हैं और कभी ऐसा होता है कि नहीं निकल रहे हैं तो एक बार और आप पाउडर का यूज़ कीजिए और उसके बाद वैक्स अप्लाई कीजिए, पतली सी लेयर। तो देखो यहाँ पे इनके अंडरआर्म्स हो चुके हैं और इसको अब हम क्लीन करेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सिंपल प्लेन वाटर से क्लीन करना है और आपको टॉवल ले लेना है या टिश्यू ले लेना है, उससे आपको अच्छे से क्लीन करना है। अब नेक्स्ट आ गए हमारे जो नेक्स्ट अंडरआर्म्स है, उस पर मैं यहाँ पे ग्रोथ दिखा देती हूँ। देखो इनकी जो बिल्कुल लाइट वे में ग्रोथ है वो नीचे की साइड है, बाकी सारी ग्रोथ जो है वो ऊपर की साइड है। तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे वैक्स करना। तो सबसे पहले हमें वही अपना स्टेप फॉलो करना है, आपको टेलकॉम पाउडर लगाना है। उससे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे ग्रोथ चेक कर लेनी है, ग्रोथ चेक करना बहुत ज़रूरी है और अगर आप बिगनर हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये पाउडर लगा दिया, इसके बाद मैं वैक्स लगाऊंगी। वैक्स लगाने का तरीका देख लीजिए, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि
बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। देखो कितनी थिक वैक्स लगा रही हूँ मैं। इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपके जो अंडर आर्म्स हैं वो बहुत जल्दी से, मतलब जो आपके हेयर हैं बहुत जल्दी खींच के आ जाते हैं और उतना ज़्यादा आपको पेन नहीं होता है। देखो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जब आप अंडर आर्म्स कराते हो तो स्टिप्स खींचने के बाद आपके रिलीफ नहीं दिया जाता फिंगर की मदद से। बट मैं ऐसे करती हूँ, मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। जैसे आप पट्टी खींचते हो ना, आपको तुरंत फिंगर का यूज़ कर लेना है, इस तरह से दबाना है स्किन को ताकि दर्द का एहसास ना हो। ठीक है, तो देखो कितने सारे हेयर निकल आए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर लगा दिया है। अब सिंपल हमें क्या करना है, जो भी हमारी ग्रोथ है ना लास्ट की, जो वो प्रॉपर हमें कवर कर लेनी है वैक्स की मदद से और नीचे की साइड वैक्स अप्लाई करनी है। हमने इस तरह से वैक्स लगा दी। अब इसको हम जो पट्टी लगाएंगे ना, देखो अब हमें उसे ऊपर की साइड खींचनी है। ये ध्यान रखना। देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारे क्लाइंट है ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं और वो स्किन को टाइट नहीं रखते हैं, तो मतलब कभी कभी हेयर रह जाते हैं, ऐसा होता है कई बार। लेकिन आपको क्या करना है, हाथों को टाइट ही रखना है और इस तरह से खींच देना है। देखो जैसे मैंने खींच दिया तो पूरे हेयर हमारे निकल गए हैं। जो अब हमारे छोटे छोटे से हेयर है ना, वो एक दो स्टिप्स में मैं इस तरह से निकाल दूंगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने अपने स्टिप्स को फोल्ड कर लिया और जो छोटे 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 से हेयर रह गए हैं ना, उन्हें हम निकाल देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसके ऊपर दोबारा वैक्स लगा सकते हो, लेकिन बार बार वैक्स लगाने पर ये रहता है कि स्किन सेंसिटिव होती है और कभी कभी ब्लड जैसा भी आ जाता है। बट ब्लड आ जाता है तो उससे घबराए नहीं, ऐसा ये नेचुरल है, इसमें बहुत डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनकी अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए फिर से एक और बार एक लेयर और लगा दिया, जिससे कि इनके अंडर आर्म्स प्रॉपर क्लीन हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे स्टिप्स का यूज़ किया है और देखो इस तरह से अच्छे से आपको मसाज करनी है यहाँ पे और रब अच्छे से करना है। उसके बाद आपको स्टिप्स को इस तरह से खींच देना है। बस आपको यहाँ पे स्टिप खींचते समय इतना सा ध्यान देना है कि आपकी स्किन टाइट होनी चाहिए, वरना तो फिर काफ़ी खिंचाव पड़ जाता है और स्किन मतलब ऐसे दर्द सा करने लगती है, पेन करने लगती है। तो आपका मेन मैं आपको स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले आपको स्किन को टाइट रखना है, वैक्स को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। और जब भी आप वैक्स करते हो तो आपको हाथों को टाइट बहुत अच्छे से रखना है। डायरेक्शन याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है और किस डायरेक्शन में आपको जो अपनी स्ट्रिप्स है वो किस डायरेक्शन में खींचनी है। ओके, इतना सा सिंपल सा इसका एक स्टेप है जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इनकी अंडर आर्म्स हो गए हैं। तो अभी आप कहीं मत जाइएगा, इसके बाद भी हमारे स्टेप्स रहते हैं, वो तो देख लीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो जेल लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे जेल लिया है, एलोवेरा जेल, जो कि फेशियल में भी यूज़ करते हैं बट अंडर आर्म्स में, बट ये मैं फेशियल में नहीं करती, ये स्पेशली मैंने रख रखा है उसके लिए, अंडर आर्म्स वगैरह के लिए। आप चाहें तो इसमें क्रीम का यूज़ भी कर सकते हो, तो क्रीम का भी यूज़ किया जाता है बट यहाँ पे मैंने आज जेल का यूज़ किया है क्योंकि इनकी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज अगर आप अपने क्लाइंट को अपना बनाना चाहते हो तो प्लीज़ सर्विस देने से बिल्कुल भी मत चूकिए और लेज़ी बने से काम मत कीजिए यार, एनर्जेटिक होकर कीजिए ताकि मज़ा आ जाए काम करने में, आपको भी और आपको क्लाइंट को भी। तो यार क्लाइंट बना करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय। ठीक।